Hey guys, welcome to Code with Aman. In this video, today I will teach you Insert tab in Microsoft Word, MS Word. जो लोग इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारी इंसर्ट टैब है। इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन है हमारा कवर पेज। कवर पेज के अंदर कुछ टेम्पलेट दिए होते हैं। कवर पेज मीन्स हमारा फर्स्ट पेज। कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट है, वर्ड टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसका फर्स्ट पेज किस तरह का व्यू होगा। लाइक वी कैन से कि हमारी जो बुक्स होती है उसका कवर पेज किस तरह का डिज़ाइन होता है। तो इसमें कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, वो देखिए आप। ऑस्टिन नाम का ये टेम्पलेट दिया है। अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा कवर पेज है। इस पर अलग अलग से टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं। इन टेक्स्ट बॉक्स को हम एडिट करके यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट टाइटल या कुछ राइटर नेम, कुछ सब टाइटल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारे कवर पेज। टेम्पलेट टाइप इस तरह कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिए हुए हैं हमें, जबकि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ अलग अलग डिज़ाइन के कवर पेज दिए गए हैं। यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट लिखे है, यहाँ पे डेट डाल सकते हैं हम अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट टाइटल, सब टाइटल, यहाँ पे इसके अलावा अलग से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें कवर पेज हैं जो कि हम यहाँ से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑनलाइन कंटेंट भी अगर हो, ऑनलाइन भी हम office.com से सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से कवर पेज। इसके बाद यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करंट कवर पेज। यहाँ से जो करंट पेज है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ से हम क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज। एक नया पेज इंसर्ट हो गया, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले एक पेज था, यहाँ पे अब डबल पेज आ गए हैं, 0 और 1। इंडेक्सिंग देखो आप, यहाँ पे 0 पेज, ये 1 पेज नंबर। तो यहाँ से ब्लैंक पेज कितने भी इंसर्ट करवा सकते हैं और उसके बाद यहाँ से पेज सिलेक्शन कर सकते हैं हम। देखिए इसके बाद है पेज ब्रेक। मीन्स पेज को ब्रेक करना। एक पेज बीच में से हम कह सकते हैं स्प्लिट या बीच में से तोड़ देना, उसको कहते हैं पेज ब्रेक। देखिए यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि किस तरह से पेज ब्रेक किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है। यहाँ पे हमारे पास एक ही पेज है, देखिए यहाँ पे। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ से एंटर करके अगर ऐसे करें तो यहाँ पे ये हमारा स्पेस कवर करेगा। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे स्पेस कवर कर रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ से एंटर करने के बाद सिंपल नेक्स्ट पेज पे चला जाए। उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पेज ब्रेक करेंगे। जहाँ से कर्सर, जहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ से पेज ब्रेक होगा। देखिए पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट जो सेंटेंस या जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी टेक्स्ट है हमारा या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। देखिए यहाँ पे 2 पेज ओपन हो चुके हैं। फर्स्ट पेज में ये है, यहाँ से हमने पेज ब्रेक कर दिया। इसके बाद मैं नीचे डायरेक्ट अगर एरो प्रेस करूँगा तो डायरेक्ट नीचे नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँगा, ना कि जो एंटर करके जो न्यू लाइन है उसमें नहीं गया मैं। तो ये है पेज ब्रेक। गाइस नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है टेबल। यहाँ पे हमने पेज रिबन कंप्लीट किया है। पेज रिबन के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेबल। टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट करवाते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो देखिए यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, टेबल की जो ड्रॉप डाउन है, और जहाँ कर्सर है हमारा वहाँ टेबल इंसर्ट होगी। उसके लिए अगर हम एक सेल इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे अलग अलग जितनी रो और जितने कॉलम हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 4 कॉलम सेलेक्ट किए हैं और 1 रो है यहाँ पे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने भी यहाँ से रो और कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 10 कॉलम्स हैं और 8 रोज है। 10 × 8 टेबल यहाँ पे शो कर रहा है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे यहाँ पे देखिए मैक्सिमम यहाँ पे 10 × 8 टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इससे भी ज़्यादा टेबल के रो और कॉलम चाहिए हमें, तो वो हम इंसर्ट टेबल से मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉलम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 × 8 था पहले, उसके अलावा इससे ज़्यादा अगर मैक्सिमम चाहिए हमें तो वो यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 के 10 रो और 10 कॉलम मैं इंसर्ट करवा सकता हूँ। इसके अलावा और भी ज़्यादा इंसर्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो देखिए 10 की ये एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से हमने एक टेबल इंसर्ट करी है। अब यहाँ पे टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं, लाइक सीरियल नंबर। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट की है, उनकी
जो अलग अलग कॉलम्स हैं उसमें अलग अलग मैंने सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, ऐसे आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी इंसर्ट करवा सकते हो। तो ऐसे एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टेबल की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल की प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे कुछ बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, कुछ डिज़ाइन दिए हुए हैं बॉर्डर के, प्री डिफाइंड डिज़ाइन। इनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर के कुछ डिज़ाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा शेडिंग, यहाँ पे टेबल का कलर कैसा होगा, किस डिज़ाइन का होगा, तो वो यहाँ से कलर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब अदर का कलर चेंज हो रहा है, ओनली हमने अदर ही सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, यहाँ से पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शेडिंग, कलर अलग अलग सारा को सारा चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पूरी की पूरी टेबल का कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बॉर्डर स्टाइल। यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का स्टाइल चाहिए हमें उस तरह का बॉर्डर स्टाइल ले सकते हैं। देखिए रिसेंटली यूज्ड बॉर्डर, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और बॉर्डर का स्टाइल यहाँ से, अगर हम चाहते हैं यहाँ से इनके बीच में ये बॉर्डर स्टाइल चेंज हो तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ओके। देखिए यहाँ पे इसका बॉर्डर अलग आ गया है, यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इसका बॉर्डर अलग आ जाएगा। यहाँ पे ये है हमारा बॉर्डर पेंटर, यहाँ से सिलेक्ट, ये ब्रश हमारा और डी सिलेक्ट होता है, यहाँ वो पेंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर स्टाइल अलग भी ले सकते हैं, कोई 2 लाइन्स है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से दोबारा से बॉर्डर पेंटर से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किस साइज़ की होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर। और फिर से पेंटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से पेंट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि हमारा बॉर्डर पेंटर जो ब्रश है ये ओपेड होना चाहिए। अगर ये डिसलेक्ट है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिलेक्टेड होना चाहिए। और यहाँ से पेन कलर चेंज कर सकते हैं, येलो ले लिया मान लीजिए, तो यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, हर एक बॉर्डर का कहीं से भी कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो होम टैब में, अगर किसी ने होम टैब की पूरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। तो यहाँ पे देखिए बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। और ऑल बॉर्डर, यहाँ से ऑल बॉर्डर जो सिलेक्टेड हैं, जो हमने कलर वगैरह सेलेक्ट किया वो यहाँ से ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं। तो ये है डिज़ाइन टेबल के, टेबल का बॉर्डर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या कलर डाल सकते हैं, सेल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, बॉर्डर के हर एक सेल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, मैनुअली कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये है हमारा बॉर्डर। इंसर्ट टैब में टेबल, टेबल के अंदर हमने किया बॉर्डर। ऑप्शन है हमारा यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर, टेबल के अंदर ड्रा टेबल। ड्रा टेबल हम ऐसे ड्रैग करके ड्रा कर सकते हैं, ड्रैग करके देखिए ये पेंसिल आ गई, यहाँ से ड्रैग करके एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये प्री डिफाइंड उठा रहा है यहाँ से। देखिए ये टेबल हम क्रिएट ऐसे ड्रैग करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रैग करके यहाँ से एक अलग से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इरेजर है, यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। देखिए इरेज करना है वो, तो मान लीजिए इतना इरेज करना है तो ये यहाँ से इरेज हो जाएगा। जितनी जितनी बॉर्डर वगैरह इरेज करनी है वो हम इरेज कर सकते हैं यहाँ से। आगे डिलीट करना हो तो डिलीट सेल, कॉलम, रो, टेबल, क्या कुछ डिलीट करना है तो डिलीट सेल करना चाहते हैं तो डिलीट जहाँ पे कर्सर होगा वहीं से होगा। शिफ्ट सेल लेफ़्ट, देखिए यहाँ से लेफ़्ट शिफ्ट हो गया है, जहाँ पे कर्सर था वो डिलीट हो गया और वो जो राइट में था वो लेफ़्ट शिफ्ट हो गया है। इंसर्ट अबोव, इसके ऊपर इंसर्ट करवाना हो, इंसर्ट बिलो, जहाँ कर्सर होगा उसके अबोव, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, राइट, उसके ऐसे होगा भाई। इंसर्ट लेफ़्ट, उसके लेफ़्ट में इंसर्ट हुआ है, इंसर्ट राइट, राइट में इंसर्ट हो चुका है। ऐसे ये रो एंड कॉलम्स का एक रिबन है पूरा। मर्ज सेल, मर्ज करना हो तो ये देखिए मर्ज हो चुका है। स्प्लिट सेल तो स्प्लिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम और रो, कितने रो और कॉलम में स्प्लिट करना है तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट हो गया 2 into 1। और अगर स्प्लिट करना है स्प्लिट सेल तो और ज़्यादा स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए और छोटा। अब चाहते हैं स्प्लिट टेबल, टेबल ही स्प्लिट हो जाए तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कर्सर यहाँ छोड़ देता हूँ, यहाँ से स्प्लिट हो टेबल, तो देखिए यहाँ से टेबल स्प्लिट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट। ऑटो फिट करने के लिए हम यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट्स, देखिए ऑटो फिट कंटेंट जो भी होगा ऑटो फिट हो जाएगा, जो जिस साइज़ का होगा। मान लीजिए ये काफ़ी बड़ी टेबल है तो इसको ऑटो फिट करने के लिए हम यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट ये हो गया।
देखिए ये स्मॉल टाइप हो गया, तो काफ़ी बड़े बड़े थे यहाँ पे, ऑटोमेटिक इसमें कोई डाटा नहीं था तो ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। देखिए जैसे जैसे इसमें डाटा एंटर करेंगे हम कुछ भी टेबल में, देखिए इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक इंसर्ट होगा और ऑटोमेटिक अपनी विड्थ एडजस्ट करेगा। तो ये है ऑटो फिट। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइट और विड्थ, यहाँ से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं हाइट और विड्थ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ये यहाँ से सेंटर है या टॉप है, बॉटम है, कैसे कुछ कैसा अलाइनमेंट होगा वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर है तो सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पे अलाइनमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या है। जो सिलेक्टेड सेल है हमारे उनमें टेक्स्ट की डायरेक्शन टॉप बॉटम होगी, लेफ्ट राइट होगी, देखिए या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन। सेल्स मार्जिन, यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट से टेक्स्ट कितना स्पेस छोड़ के वहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट करे टेबल में, तो यहाँ से हम टेक्स्ट का मार्जिन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम टेबल को शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट हेडर रो, हेडर रो को रिपीट करना हो। रिपीट हेडर रो मीन्स कि हम एक मल्टीपल पेजेस पे सेम टेबल बना लेते हैं, उसमें जो डाटा होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, तो वो हम डाटा में हम मान लीजिए हेडिंग रो लिखते हैं, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, तो जो डाटा होगा हर पेज पे तो ये रिपीट होगा हेडर, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, ये जो भी डाटा होगा ये सारा का सारा रिपीट होगा हर पेज पे, तो वो है रिपीट हेडर रो। जो हेडर रो होगी वो रिपीट होगी। आगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इस टेबल का हम डाटा कन्वर्ट टेक्स्ट में कैसे करते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ से हम टैब्स में, पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है तो वो यहाँ से ओके करेंगे। तो ये देखिए नॉर्मल टेबल हट गई, यहाँ से टेक्स्ट के अंदर डाटा आ चुका है, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर डाटा है ये। आफ्टर ए टैब, टैब प्रेस करते हैं, एक स्पेस, फिक्स स्पेस के बाद यहाँ पे ये हमारा डाटा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लेआउट में फॉर्मूला, हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टेबल पे, टेबल के अंदर जो एक्सेल सीट में सेल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पे टेबल और टेबल के कुछ लेआउट डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट टैब के अंदर ऑप्शन है पिक्चर, यहाँ पे मैं पिक्चर इंसर्ट करवाऊंगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले पिक्चर ऑप्शन पे जाऊंगा, स्क्रीनशॉट, ये मेरा एक पिक्चर पुरानी पड़ी है इसको इंसर्ट करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने पिक्चर इंसर्ट करवा दी। अब यहाँ पे पिक्चर के भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्मेट हैं, वो देखिए यहाँ पे पिक्चर के फॉर्मेट, शेडो कैसी होगी, पिक्चर की कैसी होगी, बॉर्डर कैसी होगी, वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर की अलग अलग प्रॉपर्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर की बॉर्डर मैनुअली यहाँ से कलर अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट कैसा होगा, शेडो, रिफ्लेक्शन, अगर हम रिफ्लेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है। पिक्चर लेआउट, पिक्चर का लेआउट कैसा होगा, यूआई कैसी होगी, इसके अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऐसे अलग अलग पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर का आगे फॉर्मेट है पिक्चर की पोजीशन, पोजीशन क्या होगी, देखिए यहाँ पे इनलाइन विद टेक्स्ट, इनलाइन विद टेक्स्ट होगा जो टेक्स्ट के साथ में होगा। यहाँ पे कुछ मैंने टेक्स्ट भी लिया है साथ में और साथ में पिक्चर है, तो पिक्चर का यहाँ पे प्रॉपर्टी देखेंगे पोजीशन, पोजीशन इनलाइन, यहाँ पे देखिए पिक्चर इसके साथ में आ जाएगी। अब मैं इमेज को थोड़ा छोटा करता हूँ तो देखिए इसके साथ में ही टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे राइट साइड में टेक्स्ट है और लेफ्ट साइड में पिक्चर है, तो यहाँ पे पोजीशन, इसके अलावा सेंटर करेंगे इमेज तो देखिए सेंटर में इमेज आ गई और बोथ साइड टेक्स्ट आ चुका है। तो यहाँ से अलग अलग पोजीशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ हमें पिक्चर चाहिए टेक्स्ट के पेज के, वहाँ हम स्टार्टिंग में या जहाँ भी पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रैप टेक्स्ट, रैप करना, स्क्वायर, टाइट, अगर टाइट करते हैं तो टेक्स्ट इसके बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आ जाता है। जैसे जैसे अकॉर्डिंग हम इमेज छोटी करेंगे वैसे वैसे टेक्स्ट उसके टाइट मतलब नज़दीक रहेगा। तो ये है रैप टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, थ्रू, स्क्वायर, कैसे एडिट रैप पॉइंट, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के इमेज है वो जो टेक्स्ट है उसके पीछे चली गई है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इमेज आगे आ गई है, टेक्स्ट पीछे चला गया। देखिए एडिट रैप पॉइंट, रैप पॉइंट यहाँ से एडिट कर सकते हैं हम, यहाँ से देखिए तो टेक्स्ट यहाँ इतना इतना आएगा।
अलग अलग रैप कर सकते हैं हम। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये वही है, इमेज को आगे लेके आना है या टेक्स्ट को पीछे लेके जाना है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, सेंटर अलाइन हो, जो हम इमेज की पोजीशन चेंज की थी उसके अकॉर्डिंग ही हम ये अलाइनमेंट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। रोटेट 90 डिग्री पे, रोटेट लेफ्ट 90, फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इमेज को। नेक्स्ट है क्रॉप, इमेज को यहाँ से हम क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए इतनी इतनी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी, तो इसके लिए ये देखिए क्रॉप का हो गया यहाँ पे। यहाँ से हम मैनुअली हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट कितनी है विड्थ कितनी रखनी है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर, तो ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पिक्चर, नई पिक्चर ऐड करवा सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। देखिए हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है तो ये इतनी इमेज रहेगी। तो ये कुछ पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर हमारा ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन अगर नेट कनेक्ट है आपका तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन पिक्चर। नेक्स्ट है शेप्स, शेप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो अलग अलग। मान लीजिए मैं कोई शेप इंसर्ट करवाता हूँ, लाइक एक एरो, एरो को तो यहाँ से ड्रैग करेंगे और एक एरो इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इस एरो की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं यहाँ पे। और कोई ऑप्शन जैसे ये एरो है, ये इसे इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो ये इंसर्ट करवा सकता हूँ। इस एरो की प्रॉपर्टीज़ आ सकती है, वो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ अलग अलग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट। ये स्मार्ट आर्ट हैं, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट। अलग अलग टाइप्स हैं, ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल। मान लीजिए साइकिल, लाइक वी कैन से कि एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उसके लिए हम ये स्मार्ट आर्ट यूज़ करेंगे। देखिए ये हम कई बार पॉलीथीन लेके आते हैं, उसके रैपर वगैरह उन पे लिखा होता है कि यूज़ एंड थ्रो इन डस्टबिन। ये है हमारा रिसाइकिल। रिसाइकिल में यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी अलग अलग टेक्स्ट यहाँ पे कोई भी इंसर्ट करवा सकते हैं। रीयूजेबल कोई चीज़ हो उसके लिए हम ये सर्कल या साइकिल यूज कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट में चार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। चार्ट हम अगर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, किस टाइप का चार्ट, कैसे है, देखिए कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। ये क्रिकेट्स के अगर कोई शौकीन है तो क्रिकेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम ये चार्ट यूज़ होते हैं। हर चार्ट क्रिकेट में यूज़ होता है अलग अलग, कोई रन रेट के अकॉर्डिंग, कोई रन रेट हो या स्ट्राइक रेट हो, कुछ भी हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट है, यहाँ से अलग अलग डिज़ाइन के पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पाई चार्ट हम लाइक वी कैन से कि एनवायरनमेंट में कौन सी गैस कितने परसेंट है, यहाँ पे परसेंट टाइप के जो भी वैल्यू होगी उसके लिए हम पाई चार्ट यूज़ करेंगे। बार चार्ट है, एरिया है, स्टॉक है, वो हर एक चार्ट यूज़ करेंगे यहाँ से। तो ये है हमारा चार्ट। कोई भी एक चार्ट इंसर्ट करवा दे, तो मान लीजिए इसको इंसर्ट करवा दिया तो ये यहाँ पे एक्सेल सीट से, एक्सेल से हमारे वैल्यू उठाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू मान लीजिए 8.2 है, फर्स्ट क्वार्टर की मैक्सिमम है, ये फर्स्ट क्वार्टर की ये ब्लू है, ये मैक्सिमम है। यहाँ से अगर मैं एक्सेल सीट में वैल्यू चेंज करूँगा तो वहाँ से भी चेंज होगी। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 करता हूँ, मैं एंटर कर दिया, देखिए 2 वैल्यू आ गई। यहाँ पे चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो यहाँ से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये है हमारे चार्ट्स। ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मीन्स कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीन क्लिपिंग, कुछ भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो लाइक वी कैन से कि यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो। देखिए यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट इंसर्ट हो चुका है। अब स्क्रीनशॉट लाइक एज ए पिक्चर ही काम करेगा, तो जो हमने पिक्चर इंसर्ट करवाई थी उसकी प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो सकती है। गाइज नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हम एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं, या कोई एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट, एक जगह से दूसरी जगह हमें जाने के लिए यूज़ करते हैं हम हाइपरलिंक। देखिए वो कैसे करते हैं हाइपरलिंक, लाइक वी कैन से कि हम थीम और न्यू थीम, इस वर्ड पर हम हाइपरलिंक अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस पे एक
लिंक बनाना चाहते हैं कि जिसके क्लिक करने पे हम दूसरे उस पाथ पे या उस फोल्डर पे या उस एड्रेस पे चले जाएं, उसलिए हम हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। देखिए हम इस पे हाइपरलिंक अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे या Ctrl+K शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। तो हाइपरलिंक पे यहाँ पे ये हम या तो कोई फाइल लिंक करेंगे, यहाँ पे लाइक हम कह सकते हैं कि इस फाइल को लिंक कर देंगे या इस फाइल को लिंक कर देंगे, या कोई फोल्डर लिंक करना है तो लाइक हम कह सकते हैं कि इस फोल्डर को लिंक कर दिया, जैसे मैंने वंडरशेयर को लिंक कर दिया और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का आ गया है, ये हाइपरलिंक है हमारा। इस पर हम अब कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये एक फायरवॉल का ऑप्शन आया है, उसकी तो डायरेक्ट हमें ये फोल्डर ओपन कर देगा। देखिए यहाँ पे ये वंडरशेयर का फोल्डर ओपन हो चुका है। देखिए दोबारा क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे वंडरशेयर का फोल्डर ओपन हो चुका है। ऐसे ही हम ईमेल एड्रेस है या कोई वेब पेज का एड्रेस है वो हम ऐसे ही लिंक कर सकते हैं। देखिए अनदर डिवाइस, मैं चाहता हूँ इस पर हाइपरलिंक हो, तो हाइपरलिंक क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे। जो हमारा एड्रेस होगा वो हम यहाँ से, या रिसेंटली जो हमने यूज़ किया एड्रेस वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इस एड्रेस को डाल देंगे तो ये यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा एड्रेस आ रहा है। उसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे फ़िलहाल मेरा नेटवर्क ऑन नहीं है, तो ये हमारा कोई भी ब्राउज़र में हमारा ये वेब पेज ओपन कर देता है। तो ये है हाइपरलिंक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क मान लीजिए एक कोई मल्टीपल पेजेस की हम कोई फाइल रीड कर रहे हैं, मान लीजिए हमें कोई अर्जेंट वर्क हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल क्लोज कर देंगे। तो अब हम दोबारा चाहते हैं कि उस फाइल पे हम कहाँ पे लास्ट रीडिंग ली थी, उसके बाद हमने छोड़ा था, उसके लिए हम यहाँ पे बुकमार्क अप्लाई कर देंगे। देखिए हम चाहते हैं कि हमने लगभग मान लीजिए यहाँ तक हमने फाइल रीड कर ली है, उसके बाद हम यहाँ पे बुकमार्क अप्लाई करेंगे। बुकमार्क में हम यहाँ पे कुछ भी अपना बुकमार्क नाम देख सकते हैं, लाइक हम टाइम है या डेट है या कोई भी नाम है या थीम पे हम बुकमार्क करेंगे, नेम बुकमार्क का नेम देंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम अब अगर मैं फाइल क्लोज भी कर दूँ और दोबारा से ओपन करता हूँ, सेव करना पड़ेगा हमें, फाइल क्लोज कर देता हूँ दोबारा से ओपन करता हूँ तो बुकमार्क में जाएंगे और जो थीम है वहाँ पे गो टू करेंगे। अगर हमें डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, नया ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, या गो टू करेंगे। गो टू करते ही हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए तो ये हमारा बुकमार्क, यहाँ कोई भी वर्ड कहीं पे भी बुकमार्क आप मार्क कर सकते हो। लाइक आप कोई ब्राउज़र में कोई वेब पेज बुकमार्क करते हो, नेक्स्ट टाइम आसानी होती है ओपन करने के लिए, तो वो बुकमार्क होता है। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस मान लीजिए कि एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आती है फ्रंट पेज पे, तो उसमें छोटी न्यूज़ दे के बाद में होता है रीड मोर या आगे पढ़ें पेज नंबर इस पे, तो उस तरह से क्रॉस रेफरेंस होता है। तो क्रॉस रेफरेंस मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कोई इमेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देता हूँ और इमेज इंसर्ट करवाता हूँ कहीं और। मान लीजिए मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करवाता हूँ, एक पिक्चर इंसर्ट करवा देता हूँ। ये पिक्चर इंसर्ट करवा दी, मैं चाहता हूँ इसका रेफरेंस यहाँ पे दूँ, मैं इस पिक्चर के बारे में यहाँ डिटेल दे देता हूँ और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे उस बुकमार्क एक क्रॉस रेफरेंस एक बुक हाइपरलिंक की तरह ही काम करता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रीड मोर। अब मैं चाहता हूँ कि इसका क्रॉस रेफरेंस दे दूँ इमेज पे, कि ये इमेज के बारे में, कौन सी इमेज, मल्टीपल इमेज होगी तो हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम इमेज का कैप्शन देंगे। कैप्शन देखिए यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन फिगर 1 ये डाल सकते हो, या आप न्यू लेबल करके यहाँ पे अपना अलग से लेबल डाल सकते हो, या तो ये इमेज है तो फिगर, अगर टेबल है तो टेबल इंसर्ट करवा सकते हो यहाँ पे, अगर कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन इंसर्ट करवा सकते हो। फिलहाल ये एक फिगर इमेज है तो उसके लिए हम फिगर 1 करते हैं, फिगर 1 इंसर्ट करवा दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ यहाँ रीड मोर पे क्लिक करे और यहाँ पे ये हाईलाइट हो, तो देखिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस में इंसर्ट, यहाँ पे हम जाएंगे फिगर, जो क्योंकि हमने फिगर इंसर्ट करवाया, फिगर इसको हम वहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे रीड मोर के बाद। देखिए फिगर हमने इंसर्ट करवा दिया यहाँ पे रीड मोर की जगह। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करूँगा देखिए तो इमेज हाईलाइट हुई है। तो ये है हमारा क्रॉस रेफरेंस। देखिए कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ और इमेज हाईलाइट हो रही है, इमेज और ये फिगर ये हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये क्रॉस रेफरेंस दिया गया है किसी चीज़ का। तो ये है यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमेंट मान लीजिए मैं कोई वर्ड का कोई ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन में कुछ एंटर करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कमेंट। कोई वर्ड हो कोई, या कोई सेंटेंस हो या पूरा
कोई फाइल हो उसके बारे में हमें अगर डिस्क्रिप्शन में अलग से मेंशन करना है तो वो यहाँ से हम इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए डिफरेंस का यहाँ पे कुछ भी XYZ कुछ भी कमेंट देना हो तो वो यहाँ पे हम कमेंट दे सकते हैं। और अगर हमें नेक्स्ट कोई और वर्ड का कमेंट करना है, या मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से न्यू कमेंट इंसर्ट करवाएंगे। यहाँ पे ABC कोई भी कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्लिक करेंगे इस पर तो ये ऑटोमेटिक बता देगा भी यहाँ इसके बारे में ये कमेंट है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में कमेंट बता देगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हेडर। हेडर कैसा होगा, कोई भी पेज होगा उसका हेडर, मान लीजिए हेडर में कुछ हमें इंसर्ट करवाना है, जैसे टाइप हेयर यहाँ पे करेंगे तो लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन इंसर्ट होगा। देखिए यहाँ पे हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। उस पेज का हेडिंग या हेडिंग भी डालना है तो वो हम हर एक पेज पे इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कोड विद अमन, कोड विद अमन, ये मैंने एक हेडर डाल दिया यहाँ पे। अब हेडर की ये कुछ प्रॉपर्टीज एंड डिज़ाइन है, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। टाइम एंड डेट है, पिक्चर है, कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ये डिज़ाइन है, ठीक है। ये मैंने हेडर डाल दिया। अब हर पेज पे ये हेडर आएगा। देखिए नया पेज मैंने ओपन लिया, पेज ब्रेक किया तो कोड विद अमन ऑटोमेटिक हेडर आ चुका है। तो ये है हमारा हेडर। जैसे ही हेडर है वैसे ही फुटर है। हेडर हेड में आएगा, फुटर फुट में आएगा। देखिए फुटर यहाँ पे पेज नंबर भी असाइन करवा सकते हैं, कुछ भी फुटर कुछ भी आप डाल सकते हो। तो 3 कॉलम 1 कॉलम, यहाँ पे 1 कॉलम में या फुटर में डालता हूँ मैं। मेरे यूट्यूब का चैनल का लिंक डाल देता हूँ, जैसे youtube.com/कोड विद अमन। तो ये मैंने फुटर में डाल दिया है, यहाँ से क्लोज कर देंगे। देखिए ये फुटर, हर एक पेज का फुटर अब यही होगा। यहाँ पे इसका फुटर ये है, नेक्स्ट पेज का फुटर ये है। तो ये है हमारा फुटर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेज नंबर। अब मैं चाहता हूँ पेज नंबर, हर एक पेज पे नंबरिंग हो। तो टॉप ऑफ द पेज कहाँ पे इंसर्ट करवाना हो, बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम में नंबरिंग डालनी हो, पेज मार्जिन्स कितनी कैसे होगी, करंट पोजीशन जो करंट होगी उस पर इंसर्ट करवाना है। तो ये हम यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज इंसर्ट करवाता हूँ, पेज नंबर सेंटर में। तो देखिए पेज 2 है यहाँ पे, ये पेज 1 है। जैसे जैसे पेज नेक्स्ट आते जाएंगे अकॉर्डिंग दैट पेज नंबर ऑटोमेटिक ये इंसर्ट होते रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अलग अलग डिज़ाइन हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बैनेड, साइड बार है, बैंड क्वेट, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ऑस्टिन क्वेट्स। ये अलग अलग कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं, उसमें से हम कुछ चूज़ कर सकते हैं, या मोर टेक्स्ट फ्रॉम ऑनलाइन, या ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। मैनुअली यहाँ से हम ड्रा भी कर सकते हैं कोई टेक्स्ट बॉक्स। इसके अंदर हम अलग से कुछ टेक्स्ट असाइन करवाना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ इंसर्ट करवाना है, जो हम इमेज की प्रॉपर्टी है, जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, वो जो हम जो प्रॉपर्टी हमने पहले यूज़ की इमेज की, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉर्मेट में है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास वर्ड आर्ट। अलग अलग वर्ड के आर्ट, डिज़ाइन अलग अलग, किस तरह का क्या वर्ड यहाँ पे हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड आर्ट है वो जो हमने पिक्चर में या आर्ट जो टेक्स्ट में अप्लाई किया था वही सेम है। टेक्स्ट की फिल शेप कैसी होगी, ये देखिए आप यहाँ पे टेक्स्ट का कैसा टाइप होगा, ये एक टेक्स्ट आर्ट है। फिल शेप कैसी होगी, आउटलाइन कैसी होगी उसकी, देखिए यहाँ पे आउटलाइन कैसी होगी, शेप इफेक्ट क्या होगा, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, ये हम सब अलग अलग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सारे हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉप कैप। ये हमारा पैराग्राफ पे अप्लाई होता है। देखिए मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ पे ड्रॉप कैप अप्लाई हो, तो यहाँ से मैं ड्रॉप कैप अप्लाई करता हूँ। देखिए जो सेंटेंस की फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट वर्ड का जो करैक्टर है वो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। तो ये है हमारे पास ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में इन मार्जिन होगा, देखिए मार्जिन से बाहर, मार्जिन के अंदर जो हमारा यहाँ ये एरिया है, ये पूरा मार्जिन एरिया है, इस एरिया के अंदर आ जाएगा। और अगर ड्रॉप्ड है तो इसमें
मार्जिन से बाहर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये ड्रॉप कैप है, देखिए यहाँ पे ड्रॉप कैप कैसा, यहाँ पे ड्रॉप कैप कैसी आई है। नेक्स्ट है ड्रॉप कैप के कुछ अलग अलग हैं, इन मार्जिन, नन, फ़ॉन्ट किस तरह का होगा फ़ॉन्ट सर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन देखिए यहाँ पे हम कुछ सिग्नेचर लाइन सजेस्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मेरा नाम सजेस्ट कर देता हूँ, सजेस्ट सिग्नेचर टाइटल, कुछ भी टाइटल सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर जितना हो वहाँ पे उतना भी इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो चुकी है, अमन कुमार, और यहाँ पे कोई सिग्नेचर इंसर्ट करवा सकते हैं। बाद में अगर प्रिंट हुआ, कोई हार्ड कॉपी हुई, तो उस पर हम सिग्नेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। देखिए डेट एंड टाइम कैसे यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं, किस फॉर्मेट में आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट करवा सकते हो, डेट एंड टाइम। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल, कहीं से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वहाँ पे एक आइकन भी डिस्प्ले करवाना है, तो वो यहाँ से हम इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए ओके करूँगा मैं, एक एक्सेल शीट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसको क्रॉस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक्सेल शीट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो ये है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इक्वेशन। यहाँ से हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, जो भी इक्वेशंस हैं वो इंसर्ट करवा सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल एक फॉर्मूला है, वो यहाँ पे हमने इंसर्ट करवाया, A=πr²। ऐसे मल्टीपल इक्वेशंस हम यहाँ से कोई भी इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन है अलग अलग। अगर हम चाहते हैं इक्वेशन के अलावा यहाँ पे हमें कुछ सिंबल होते हैं, सिंबल जो हम टाइप नहीं कर सकते कीबोर्ड से, वो हम यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए ये एक इमोजी है, कॉपीराइट का है, ट्रेडमार्क है, म्यू है, लैम्डा है, पाई है, ये सारे हम यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। इन्फिनिटी का है, मान लीजिए मैं इन्फिनिटी का ये इंसर्ट करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है, तो इसका साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ। ये देखिए इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो इंसर्ट हो गया है। तो इक्वेशन हम इक्वेशन से इंसर्ट करवा सकते हैं, सिंबल है वो सिंबल से इंसर्ट करवा सकते हैं हम। तो ये है हमारे कंप्लीट इंसर्ट टैब। यहाँ पे हमने कंप्लीट इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ा। थैंक यू गाइज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।